हेलो वेलकम टू द यूट्यूब चैनल साई एड्यू फार्मा। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें कि प्री पीएचडी कोर्स वर्क सिलेबस जो है CSVTU का उसके हम लेक्चर्स आपको बताने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करें। आज जो है ये हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा रिसर्च फिजियोलॉजी। लेकिन शुरू करने से पहले हम शॉर्ट में जल्दी से CSVTU का जो प्री पीएचडी कोर्स वर्क का सिलेबस है उसकी स्कीम को देखते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है इस साल से जो प्री पीएचडी कोर्स वर्क है वो 2 सेमेस्टर्स का होगा, यानी 6 मंथ्स ईच सेमेस्टर। तो सेमेस्टर 1 में आप देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये आप देखिए, इसमें 100 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम का पेपर आएगा और 50 का आपका इंटरनल टीए मार्क्स होंगे। तो टोटल 150 मार्क्स का ये पेपर होगा। सेकेंड आपका है रिसर्च पब्लिकेशन एंड एथिक्स। ये भी 100 मार्क्स का एक्सटर्नल, 50 का इंटरनल यानी सेशनल मार्क्स होंगे और टोटल हो जाएगा 150। और थर्ड है लिटरेचर सर्वे, जो कि टर्म पेपर 1 है। इसमें आपको इंटरनल आपके 100 मार्क्स है। इसके लिए आपको लिटरेचर सर्वे करना होगा, आपको प्रेजेंटेशंस बनाने होंगे और लिटरेचर सर्वे की फाइल सबमिट करनी होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं जो फर्स्ट पेपर है रिसर्च मेथोडोलॉजीज एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं कि सेक्शन ए और सेक्शन बी दो सेक्शंस हैं। सेक्शन ए जो है वो 60 मार्क्स का है। इसमें हम रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है उसके टॉपिक्स देखते हैं। फर्स्ट इसमें आता है इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको बेसिक्स पढ़ना है कि रिसर्च क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, रिसर्च अप्रोचेस कौन कौन सी हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च है, और ये पूरा डिटेल में रिसर्च से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह इसमें पढ़नी है। ये हुआ आपका इंट्रोडक्शन। सेकेंड है रिसर्च प्रोसेस। इसमें रिसर्च प्लान, स्टेप्स, रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, डेफिनेशन, फॉर्मुलेशन, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड आएगा रिसर्च डिजाइन, जिसमें हमको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, टाइप्स पढ़ना है, रिसर्च का बजट कैसे बनाते हैं वो देखना है। फिर आएगा डेटा फॉर रिसर्च। इसमें कैसे हम डेटा कलेक्ट करते हैं, कैसे आप लिटरेचर सर्वे करते हैं, वो पूरा डिटेल इसमें आता है। फिर है सैम्पलिंग फंडामेंटल्स। कैसे आप जो अपना रिसर्च प्लान बनाएंगे उसमें सैम्पलिंग प्लान कैसे बनाएंगे, उसकी क्या डिज़ाइन होंगी, कौन कौन से मेथड्स होंगे, क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वो पूरा डिटेल जो है वो हम इसमें पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है इसी में मेजरमेंट एंड स्केलिंग टेक्निक्स। फिर कॉन्सेप्ट हाइपोथेसिस पढ़ना है, जिसमें कि स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स पूरे हमको पढ़ने हैं। फिर डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस टेक्निक्स हैं। फिर मल्टीवेरिएट एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग है, एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च है, और साथ ही साथ जो सॉफ्टवेयर के यूज़ है वो हम इसमें पढ़ेंगे। फिर आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम आप पीएचडी कर रहे हैं तो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन जो सब्जेक्ट है वो 40 मार्क्स का है। तो पार्ट 1 60 मार्क्स का था और ये जो बी पार्ट है यानी सेक्शन बी 40 मार्क्स का है। इसमें हमको वर्ड के जितने प्रोसेसिंग टूल्स होते हैं वो सब देखने हैं। देन स्प्रेडशीट टूल्स, प्रेजेंटेशन टूल्स, वेब सर्च क्या होती है, फिर इंटरनेट की क्या एप्लीकेशंस हैं, और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च कम्युनिकेशन से रिलेटेड पूरी चीज़ें हमको सेक्शन बी में देखनी है। अब आते हैं हम सेकेंड सब्जेक्ट में, जो कि रिसर्च पब्लिकेशन एंड एथिक्स है। इसमें फर्स्ट हमको फिलोसॉफी एंड एथिक्स पढ़ना है, देन साइंटिफिक कंडक्ट, पब्लिकेशन एथिक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और साथ में प्रैक्टिस में ओपन एक्सेस पब्लिशिंग क्या होता है, पब्लिकेशन मिसकंडक्ट क्या होता है, इसमें ग्रुप डिस्कशन, सॉफ्टवेयर टूल, डेटाबेस एंड रिसर्च मैट्रिसेस, ये सारा डिटेल जो है ये आपका जो सेकेंड सब्जेक्ट है रिसर्च पब्लिकेशन एंड एथिक्स। तो अभी हम शुरू करते हैं टॉपिक 1 फिलोसॉफी एंड एथिक्स। इसमें सबसे पहले हमको फिलोसॉफी का डिटेल में जाना है कि इंट्रोडक्शन में डेफिनीशन पढ़नी है, देन नेचर एंड स्कोप ऑफ फिलोसॉफी, कॉन्सेप्ट एंड ब्रांचेस। इसके बाद हमको एथिक्स की भी उसी तरीके से डेफिनीशन, मॉरल फिलोसॉफी क्या होती है और नेचर ऑफ मॉरल जजमेंट्स एंड रिएक्शंस इसमें देखने हैं।
तो आइए हम शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक, जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ फिलोसफी। इसमें डेफिनेशन देखेंगे, नेचर एंड स्कोप, कॉन्सेप्ट और ब्रांचेस देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि रिसर्च फिलोसफी होती क्या है। तो अगर हम इसको देखें तो बेसिकली जो हम कॉन्सेप्ट या हाइपोथेसिस एज्यूम करते हैं अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, वही होती है रिसर्च फिलोसफी। इसको अगर साइंटिफिक टर्म में बोले तो रिसर्च फिलोसफी रिफर्स टू अ सिस्टम ऑफ बिलीव्स एंड assumptions अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। इसमें क्या होता है कि जो अल्टीमेट नेचर है, नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, रियलिटी, नॉलेज, गुडनेस, जो कि ह्यूमन रीजनिंग से हम डिस्कवर कर सकते हैं, उसी को हम रिसर्च फिलोसफी में मानते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो कोई भी एक फिनोमिना है, उसकी जब हम केयरफुली जो सर्च करते हैं वही आता है आपका रिसर्च फिलोसफी। तो क्या मॉरल फाउंडेशन होना चाहिए रिसर्च का? तो जब भी हम रिसर्च करें तो इस तरीके की रिसर्च होनी चाहिए जो कि ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल, प्लैनेट और फ्यूचर जनरेशन, उन सब के लिए बेस्ट हो, गुड हो, और साथ ही साथ वो ट्रूथ और नॉलेज को ऐड ऑन करे। ये हमारी ड्यूटी है कि हम लोगों को, सभी को, हर इंडिविजुअल को रेस्पेक्ट करें। हमारी ड्यूटी है सोसाइटी के लिए, हमारी ड्यूटी है पूरे मैनकाइंड के लिए। तो हमको देखा जाए तो एथिक्स और फिलोसॉफी जो है उसको फॉलो करना है, और हमको क्यों सच्चाई का साथ देना है, क्यों ट्रूथ रहना है, बिकॉज जो हमको फंडिंग सपोर्ट देते हैं, फिर जो हम वर्क करते हैं, तो अगर हम उसको एथिक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो जो रिसर्च पार्टिसिपेंट्स होंगे इंडिविजुअल, उनके लिए गलत होगा, हमारे कलीग्स एंड कोलैबोरेटर्स के लिए गलत होगा, फंडिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए, और साथ ही साथ हमारी यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, इन सब के लिए गलत होगा अगर हम एथिक्स को या फिलोसफी को फॉलो ना करें। कई बार क्या होता है कि हम जाने अनजाने गलती कर देते हैं। क्यों गलती करते हैं? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्रोफेशनल प्रेशर्स होते हैं कि हमको पब्लिश करना है, हमारी रिसर्च पीएचडी थीसिस हमारी का सबमिट नहीं होगी अगर हमारे पास पेपर्स नहीं होंगे। तो अगर हम, कई बार ऐसा होता है कि किसी की प्रमोशन रुकी होती है, किसी का टेन्योर जॉब का जो है वो खतरे में होता है। कई बार ये होता है कि अपनी इमेज बनाने के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए, कई बार ग्रांट्स के लिए, कई बार ये होता है कि सबको ये आता है कि क्या कि हम ये प्रूव करें कि हमने डिस्कवरी की, तो जल्दी जल्दी वो पब्लिश कराने में लग जाते हैं। उसमें कई बार अनएथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। तो इन सब प्रेशर्स में कई बार हम एथिक्स को भूल जाते हैं और अनएथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं रिसर्च पैराडिग्म की। Research paradigm views on what and how research should be conducted and how results should be interpreted. ये जो टर्म है रिसर्च पैराडिग्म, इसको आप समझिए। इसका ये मतलब है कि कैसे हमको एक रिसर्च को कंडक्ट करना है, और जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, मतलब हम उसको क्या, उससे हम एक कंक्लूजन क्या निकालेंगे, वही होता है रिसर्च पैराडिग्म। अब बात करते हैं कि जो रिसर्च है उसके लिए क्या अप्रोचेस यूज करते हैं। तो अगर हम ऐसे इमेजिन करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम जो है उसको डायग्नोज करते हैं और एक हम हाइपोथेसिस बनाते हैं रिसर्च प्रॉब्लम की। उस हाइपोथेसिस के बारे में हम फिर अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं, एक प्लान ऑफ वर्क बनाते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, फिर हम जो हमारा आउटकम आया उसको एनालाइज करते हैं। और कई बार हमारा आउटकम मैच नहीं होता है हमारे ऑब्जेक्टिव से, तो फिर हम थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं अपने बेसिक हाइपोथेसिस या थ्योरी में, और इस तरीके से प्रोसीड करते हैं। तो अगर हम रिसर्च अप्रोचेस की बात करें तो दो मेन अप्रोचेस हैं, जिसमें फर्स्ट अप्रोच होता है डिडक्शन। इसमें कैसा होता है कि थ्योरी एंड हाइपोथेसिस को डेवलप की जाती है, फिर उसमें आगे उसके बेसिस पर टेस्टिंग करते हैं। सेकंड होता है इंडक्शन। इसमें क्या होता है कि डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं, फिर एक थ्योरी डेवलप करते हैं फ्रॉम डेटा एनालिसिस। ओके, तो दोनों एक दूसरे से उल्टे चलती हैं। तो अगर इसको तो हम कंपैरिजन देखें तो ये हमने इंटरनेट से ही लिया है। इसको अगर हम ब्रॉडर वे में देखें तो डिडक्शन और इंडक्शन में क्या है, डिडक्शन में साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं, यहाँ पर हम थ्योरी से डेटा की तरफ जाते हैं, जबकि इंडक्शन में क्या है, पहले डेटा लिया जाता है, उससे फिर थ्योरी जो है वो आती है, आउटकम आता है उससे। और इसमें अगर डिडक्शन में देखा जाए तो कैजुअल रिलेशनशिप्स जो होते हैं वेरिएबल्स के, उसको हमको एक्सप्लेन करना होता है, क्वांटिटेटिव डाटा को हम कलेक्ट करते हैं, और
जो डेटा है उसकी वैलिडिटी को हम इंश्योर करते हैं। ओके, जबकि इसमें क्या है, हम क्वालिटेटिव डेटा लेते हैं, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर इसमें होता है, और इसमें जो है वो रिसर्चर जो है वो रिसर्च प्रोसेस का पार्ट होता है। फिर हम बात करते हैं कि हम एक्चुअल में दोनों रिसर्च अप्रोचेस को कंबाइन करते हैं और उसको फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि हम रिसर्च टॉपिक का जो नेचर हमारा है वो डिसाइड करता है कि हमारी अप्रोच कैसी होगी। सेकेंडली, आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है, आपके पास कितना रिस्क लेने का आपकी एक्सटेंट है, और रिसर्च ऑडियंस कौन सी है, मैनेजर्स हैं, मार्कर्स हैं, कौन है, इन सब की बेसिस पर ही हम रिसर्च अप्रोच जो है उसको फाइनल करते हैं। अब बात करते हैं फिलॉसफी के एस्पेक्ट्स को। इसमें फर्स्ट टर्म आप देखेंगे पॉजिटिविज्म, द स्टैंस ऑफ द नेचुरल साइंटिस्ट को पॉजिटिविज्म बोलते हैं। इसको आगे हम डिटेल में अभी देखते हैं। सेकेंड है रियलिज्म, डायरेक्ट एंड क्रिटिकल रियलिज्म होता है ये। फिर है इंटरप्रेटिविज्म, जो जो रिसर्चर्स हैं वो देखा जाए तो सोशल एक्टर्स होते हैं, इसको भी डिटेल में आगे हम देखते हैं। और फोर्थ आता है एक्सियोलॉजी, यानी जो स्टडीज हैं वो जो जजमेंट होता है वो होती है वैल्यू के ऊपर। तो ये जो टर्म्स हमने अभी देखे यही होती हैं मेजर फिलॉसफीज। इसको आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि ऑन्टोलॉजी क्या होती है। इट इज डिफाइंड एज द साइंस और स्टडी ऑफ बीइंग एंड इट डील्स विद द नेचर ऑफ रियलिटी। मतलब क्या रियलिटी है, क्या एग्जिस्टेंस है, उसी की जो साइंस है, उसी की जो स्टडीज है वो ऑन्टोलॉजी होती है। इसमें इंटरप्रिटेशन होता है इंडिविजुअल का, वो जो फैक्ट देखते हैं उसके हिसाब से क्या वो कंक्लूड करते हैं, उसी को ऑन्टोलॉजी बोला जाता है। इसी के दो पार्ट्स हैं, ऑब्जेक्टिविज्म और सब्जेक्टिविज्म। ऑब्जेक्टिविज्म को ही पॉजिटिविज्म बोलते हैं और सब्जेक्टिविज्म को इंटरप्रेटिविज्म बोलते हैं। अब फर्स्ट देखते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा कि ये दोनों टर्म्स क्या है। तो ऑब्जेक्टिविज्म या पॉजिटिविज्म क्या होता है, इट पोर्ट्रेज द पोजीशन दैट सोशल एंटाइटीज एग्जिस्ट इन रियलिटी एक्सटर्नल टू सोशल एक्टर्स कंसर्न्ड विद देयर एग्जिस्टेंस। मतलब जो इनका ये कहना है कि जो हमारा एग्जिस्टेंस होता है वो सोशल एक्टर्स के हिसाब से नहीं होता है, ये ऑब्जेक्टिविज्म कहता है। ये बोलता है कि रियलिटी में जो हम हैं वो हमको पोर्ट्रे करना चाहिए, और ये आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं टू प्रोवाइड रैशनल एक्सप्लेनेशन फॉर इट। सो रियलिज्म क्या है, इट इज अ फिलोसॉफिकल पोजीशन विच रिलेट्स टू साइंटिफिक इंक्वायरी। मतलब साइंटिफिक इंक्वायरी करने के बाद जो ट्रूथ हमारे सामने आता है उसी को रियलिज्म बोलते हैं, और जब हम उसको क्रिटिकली एनालाइज करते हैं तो वो क्रिटिकल रियलिज्म कहलाता है। अब बात करते हैं डायरेक्ट रियलिज्म और क्रिटिकल रियलिज्म की। तो अगर हम ये बात करें कि कोई भी चीज़ डायरेक्टली दिख रही है और जो दिख रहा है हमको, जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसी के हिसाब से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट रियलिज्म होता है। और अगर मान लीजिए कोई आपको फैक्ट्स दिख रहे हैं, उसको आप क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हैं, उसको आप अपने इमेजिनेशन से आप उसको ये असेस करने की कोशिश करते हैं कि शायद इसमें और भी कुछ हो सकता है, तो वो क्रिटिकल रियलिज्म कहलाता है। फिर आता है इंटरप्रेटिविज्म क्या होता है। तो बेसिकली इसमें वो ये कह रहे हैं कि देखा जाए तो सभी ह्यूमन बीइंग एक सोशल एक्टर होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि अ, हम कई बार हमारे सोसाइटी के हिसाब से हमारे एक्शंस को करते हैं, लेकिन जो रिसर्चर है उसको ये ध्यान देना है कि उसको क्या चीज़ एक्चुअल में होनी चाहिए, और कभी भी उसको इस उसमें नहीं आना चाहिए कि हमको जस्ट दिखावे के लिए कुछ करना है। तो वो इसमें बोल रहे हैं कि आपको एक्चुअल जो आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं वो कंडक्शन एक कुछ आउटकम बेस्ड होना चाहिए। फिर बात करें हम सब्जेक्टिविज्म की और डिटेल में अगर जाएं, तो यहाँ पर वो ये कहता है कि ये होता है कंस्ट्रक्शनिज्म या इंटरप्रेटिविज्म, जिसमें कि ये बोला जा रहा है कि जो हम सोशल एक्टर हैं और हम सोशल एक्टर के हिसाब से काम करते हैं। तो इसमें ये बोल रहा है कि ontological position which asserts that social phenomena and their meanings are continually being accomplished by social actors.
फिर आते हैं नेक्स्ट टर्म में, प्रैग्मेटिज्म क्या होता है? इसका ये मतलब है कि जो रिसर्च क्वेश्चन है वो क्या होगा और उसके बेसिस पे हम कैसे एक्ट करेंगे। फिर आता है एपिस्टेमोलॉजी। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी विच डील्स विद सोर्सेस ऑफ नॉलेज। मतलब आपको नॉलेज कहाँ से मिल सकती है, उसकी क्या पॉसिबिलिटीज हैं, और जो सोर्स है वो ऑथेंटिक होना चाहिए। ये हमने फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस किया, रिसर्च फिलोसॉफी को। नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएंगे आपके लिए रिसर्च एथिक्स। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विद अस and do go through with the playlist PhD and research.